साथियों, मैं बार बार बताता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है और बचा क्यों ना जाए। एक शख्स को कैसे डराया गया, उससे 9.5 लाख रुपए कैसे लूट लिए गए। अनफॉर्चुनेट पार्ट के इस तरह की घिनौनी हरकतें भी आज भी जारी हैं और पुलिस अथॉरिटीज़ को तो हमें पूरा यकीन है कि इसमें काम करेंगे और साइबर पुलिस टेक्नोलॉजी की मदद से, ट्रैकर्स की मदद से जो पॉसिबल होगा ये किया जाएगा। एक 32 साल शख्स है, इसको दगा किया गया एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जो दिल्ली से है, करोल बाग से इसका ताल्लुक़ है। 9,50,000 रकम इसकी ये कहकर ले ली गई कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पहलगाम के अंदर जो 22 तारीख को हमला हुआ था उसमें है। और जिस शख्स ने कॉल की, कहा गया कि अ, मैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड या एटीएस का, पुलिस के मुताबिक इसको कॉल की जाती है। जो कॉलर था वो इस शख्स को जिससे पैसे लेता कहता है कि 50 लाख रुपए आपके बैंक में डाल दिए गए हैं कश्मीर के अंदर। और उसके बाद में जाकर ये शख्स कहता है कि आपको बाज़ाब्ता तौर पर इस केस में राहत मिलने जा रही है। तो उस खौफ से इस शख्स ने ये सारी रकम जो है वो खो दी है। अ, इस जिस शख्स ने खुद को एटीएस स्क्वाड का सरबराह बताया, चीफ बताया, कहा कि आप पर पहलगाम हमला जो हुआ था उसमें इल्ज़ाम लगाया कि आप पर यह हमला करने का इल्ज़ाम है। और कहा गया कि कश्मीर में इसके नाम पर बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। जब मुलजिम ने बाद में ज़मानत के लिए मज़ीद रकम मांगी तो इस शख्स ने इनकार कर दिया, जिसके बाद धोखेबाजों ने फ़ोन बंद कर दिए। और करोल बाग पुलिस स्टेशन में 14 अक्टूबर को जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक इस शख्स को एक डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम के ज़रिए लूटा गया है। 13 अगस्त को कुछ नामालूम या अननोन नंबर से कॉलें आती हैं। कॉल करने वालों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि 2019 में पुलवामा हमले में वो मुलव्विस है और कहा कि इसके शनाख्ती कार्ड की मदद से कश्मीर के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा किए गए हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि कॉल करने वालों ने कहा कि अकाउंट मेरे शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर से जुड़ा है और राजदारी बरतने की हिदायत की गई कि जो हम तुझे बता रहे हैं वो किसी को बताना नहीं है। फिर कहा गया कि कैमरा ऑन करें, कैमरा बंद करें, घर वालों को इतला ना दें। और जिस शख्स को लूटा गया उससे मरहलावार बुनियादों से तफ्तीश की गई और बैंक अकाउंट्स और माली हालत की तफसीलात हासिल की। और फिर एक शख्स से जोड़ा जो ख़ुद को एटीएस का सरबराह जाहिर कर रहा था, डिजिटली उसको ये धोखेबाजी सारा ये काम कर गए। फिर लखनऊ के एटीएस दफ्तर में पेश होने की हिदायत दी गई ताकि वो तफ्तीश में शामिल हो सके। जब उसने इनकार किया तो उनने कानूनी मंजूरी के लिए पैसा या रकम एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहा जहां उनने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूर शुदा जो बैंक बताया गया उसका हिस्सा थे और जाली आरबीआई ख़त भेजा। एफआईआर में ये जिक्र है। अब ये जो शख्स हैं, गिरफ्तारी के खौफ से इस शख्स ने कहा कि मेरी तो कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। बैंक अकाउंट से 8,90,000 रुपये और मज़ीद 77,000 रुपये जो है वो यूपीआई के ज़रिए इसने ट्रांसफ़र किए। बाद में मुलजिमान ये जो है इन्होंने जाली ज़मानत की दरख्वास्त भेजी और रिहाई के लिए मज़ीद 4 लाख रुपए का मुतालबा किया। जब उसने इनकार किया तो कॉल करने वालों ने राब्ता कट कर दिया, फ़ोन काटा, फ़ोन बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामला भारतीय न्याय संहिता की आर्टिकल 318/4 धोखाधड़ी के तहत दर्ज किया गया है। ये सारा सिलसिला है, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है, आपकी इसमें है। ये फ्रॉड ऑनलाइन करके इस शख्स को लूटा गया। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। थोड़ा बचकर साहब, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है।